नमस्ते। आशा करती हूँ आप लोग सब एकदम मज़े में होंगे। आज हम लोग सीखेंगे सूक्ष्म व्यायाम। ये सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं और ये हमको सारा जीवन काम आएंगे। सूक्ष्म का मतलब है छोटा, छोटे छोटे व्यायाम जो हम सारे शरीर के लिए करेंगे। सारे शरीर के जो जोड़ हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, उनको संचालित करने के लिए हम ये सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जो आप सारा जीवन कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पहले पैरों को इस तरह सीधे कर लीजिए, हाथों को पीछे रखिए, एक आराम की अवस्था में आइए। पीठ को सीधी रखना है और हाथों का आप सपोर्ट लेकर पीठ को सीधा करें और आराम से बैठे और पैर के पंजों से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। अब सबसे पहले हम पैर के पंजों से शुरू करते हैं। वैसे तो हमको 10-10 बार करना है, पर शुरू में हम लोग 6 बार से शुरू करेंगे। तो पंजों को सामने मोड़िए अच्छी तरह से और फिर पीछे खींचिए। इस तरह हम लोग 6 बार करेंगे। अब पैर के टखनों के टखनों के जोड़ को हम लोग सामने ले जाएंगे और पीछे खींचेंगे। इसको भी हम 6 बार करेंगे। अच्छी तरह सामने की ओर ले जाइए और पीछे की ओर खींचिए। अब हम पैरों को घुमाएंगे। पहले दाईं ओर से घुमाएंगे, एकदम अच्छी तरह गोलाकार। अब बाईं ओर से हम अच्छी तरह घुमाएंगे। दाएं बाएं सामने पीछे चारों ओर अच्छी तरह हम घुमाएंगे। अब इसके बाद घुटनों को खींचेंगे और छोड़ेंगे। अब पैर को खींच के घुटने के बाजू रखेंगे और इस तरह हम आस्ते से उसको ले जाएंगे। आस्ते से इसको फिसलाएंगे। पहले दाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर। अब इसके बाद दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर पर रखेंगे। 5 बार गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
अब बायां पैर दाएं पर रखेंगे। अब दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे रखेंगे और पैर को इस तरह उठाएंगे। 5 बार गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब इसको बाईं ओर से करेंगे। पांच बार गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह एक दूसरे में ज्वाइन करके आप पैर को आप उठाएंगे और अगर संभव हो तो माथे को आप घुटने से लगाएंगे। पांच बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे और उसके बाद पैर सीधा करेंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप सिर को नीचे मत झुकाइए, तो फिर आप सिर ऊपर ही रखिए और सिर्फ पैर को खींच के रखिए। पेट की तरफ खिंचाव आपको महसूस होना चाहिए, पेट की तरफ पैर को दबाइए। अब बाएं से किक करेंगे हम। और पैर को सीधा करेंगे। जब भी आप करते हैं पूरा ध्यान आपको अपने शरीर पर रखना है। अब हम लोग करेंगे अपने कूल्हे के लिए। इस तरह अगर आपका शरीर बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप शुरू में सिर्फ एक पैर से कीजिए और जब कुछ दिन के बाद आप फिर दोनों पैर से कर सकते हैं। इसको हम लोग बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो अगर शुरू में आप एक पैर से कर सकते हैं, बाद में आप दोनों पैर से कर सकते हैं, या आप एक पैर से करके दूसरे दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह पैर को पकड़ लीजिए और इसको ये हाथ से आप नीचे दबाइए। 2 6 बार हम करेंगे। 4 6। अब बाएं से घुटने के बाजू आप पैर रखेंगे और इसको आप हाथ के सहारे से नीचे दबाएंगे और फिर ऊपर लेकर आएंगे। 6। जब आप देखेंगे कि आपका शरीर लचीला हो गया है, जॉइंट्स काफ़ी आपके जोड़ काफ़ी आपके फ्लेक्सिबल हो गए हैं, तब आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह इकट्ठे करके आप पहले बहुत आस्था से कीजिए। जिस तरह तितली आप देखते होंगे कभी, वो बहुत आस्ते आस्ते पंख फड़फड़ाती है और उसके बाद तेजी से करती है, तो उसी तरह हमको भी करना है। यह हमारे कूल्हे के जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सबसे नाजुक जॉइंट होता है, सबसे नाजुक जोड़ होता है, तो इस पे विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उम्र के साथ साथ अगर आप भगवान ना करे कभी गिरते हैं तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि यही जोड़ टूटता है। तो इसको हम लोग ये करके मजबूत बनाए रखेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा तेजी से करेंगे।
अब ये हो गया हमारा सूक्ष्म व्यायाम। पैरों से हमने शुरू किया और हम कमर तक आ गए हैं। ये हो गया एक भाग। अब अगली कड़ी में आपको मैं दिखाऊंगी सिर से लेके कमर तक सूक्ष्म व्यायाम। और पहले आप ये अभ्यास, ये जोड़ों का आप अच्छी तरह अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले कड़ी में आपको सिर से लेके कमर तक दिखाऊंगी, पर आस्ते आस्ते आपको सारे ही व्यायाम आपको करने हैं। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। तैयार रहिए, करते रहिए और आप अपना विचार, आपके जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका फीडबैक है, वो आप मुझे देते रहिए कमेंट बॉक्स में। और कोई भी आपको डाउट है, कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी शंका दूर करूंगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए और मिलते हैं जल्दी ही। नमस्ते।